ये कंप्यूटर की पावर हमें उस लेवल तक पहुंचा देगी जहां हम नेचर के लॉज को रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कवर किया माइक्रोसॉफ्ट ने। क्वांटम कंप्यूटर्स में जो क्यूबिट्स हैं, ये 0 और 1 की स्टेट को एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा कि आपके बैंक अकाउंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड के पिन्स ये अब सेफ नहीं रहे? क्या अब नए किस्म के प्रोसेसर्स आ चुके हैं, उससे हमारी कंप्यूटेशन पावर तेज हो जाएगी? क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कवर किया माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका नाम रखा माउराना 1। क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा कि आपके बैंक अकाउंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड के पिन्स ये अब सेफ नहीं रहे? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अब ये हो सकता है। इसकी डिटेल जानने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हमने अपनी क्लासेस के अंदर मैटर की 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। फिर कुछ अर्सा के बाद हमें पता चला कि एक 4th टाइप भी पाई जाती है। उस टाइप का नाम है प्लाज्मा स्टेट। अब 4थी स्टेट के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि मैटर किसी ऐसी स्टेट में भी मौजूद है जिसका अभी तक हमें इल्म नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि सर्टेन कंडीशन या सर्टेन टेम्परेचर के अंदर मैटर एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाए जिसको हम सुपर स्टेट कहते हैं? हाँ, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में अभी तक हम साइंस फिक्शंस और फिल्म्स में देखते आए हैं। क्वांटम एक लैटिन वर्ड से निकला जिसका मतलब था क्वांटस। क्वांटस का मतलब हुआ मेजरेबल अमाउंट या कि तादाद। इसको फिजिक्स की जुबान में हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट कहते हैं। मैं इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं आपको एजुकेट करने के साथ साथ एक ब्रेक थ्रू के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो कि सिलिकॉन से या रेत के ज़र्रों से मिलकर उनका प्रोसेसर बनाया जाता है, अब ये रेत के ज़र्रे रिफाइंड किस्म की सिलिकॉन की एक स्टेट जिसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उससे मिलके बनाए जाते हैं, जो कि एक कंप्यूटर के चिप में 1 मिलियन से लेके बिलियन तक ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि 0 और 1 की स्टेट में काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं बिट्स। अब क्वांटम कंप्यूटर्स और ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में यही एक कोर डिफरेंस है कि ये बिट्स पे काम करते हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पे काम करते हैं। अब हम बिट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी से ये समझाता हूँ कि जो बिट्स हैं ये 0 और 1 की स्टेट में होते हैं। 0 और 1, अब हम 0 और 1 की अगर हम सेट्स बनाएं तो पॉसिबली 4 सेट बन सकते हैं, जैसे हम 0 0, 1 1, 1 0 और 0 1। यही पॉसिबली 4 इसके सेट 0 और 1 के बन सकते हैं। अब हमारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर थे वो इन चारों को अगर रीड करेंगे तो साइमल्टेनियसली बारी बारी इनको रीड करेंगे। 0 1 को रीड करेंगे, फिर उसके बाद 1 0 को रीड करेंगे, फिर 0 0 को रीड करेंगे और फिर 1 1 को रीड करेंगे। बट हियर कम द मैजिक। क्वांटम कंप्यूटर्स में जो क्यूबिट्स हैं ये 0 और 1 की स्टेट को एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। तो इससे क्या हुआ कि ये चारों सेट्स को जो हम प्रीवियस देख चुके हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर जिसको अचीव कर रहे होते हैं, ये एट द सेम टाइम उन चारों स्टेट्स को रीड और राइट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्पीड क्वाड्रुपल हो चुकी है, यानी कि 4 गुना बढ़ सकती है। मैं एक एनालॉजी से आपको इसको इस तरह समझाता हूँ। एक इंसान है, उसको हमने एक टास्क दिया। वो टास्क हमने क्या दिया कि एक पेन लो और इस बोर्ड पे एक सवाल का जवाब लिखो। अब वो इंसान या तो लेफ्ट हैंड से लिखेगा या राइट हैंड से लिखेगा। अब एक और इंसान है, उसको हमने 4 सवाल दिए। 4 सवाल का जवाब उसको कहा तुमने एक साथ उसका जवाब लिखना है। अब वो इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी है, वो अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव से एट द सेम टाइम डिफरेंट सवालों के डिफरेंट जवाब लिख सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान की प्रोडक्टिविटी की स्पीड 4 गुना ज़्यादा है। वो ज़्यादा बेहतर, 4 गुना बेहतर वो अपनी प्रोडक्टिविटी कर सकता है। अब ऐसा नहीं था
कि अभी तक क्वांटम कंप्यूटर बन नहीं चुके थे। ये क्वांटम कंप्यूटर्स को बने काफ़ी साल गुजर चुके हैं, जिसमें से लीड कुछ कंपनीज की थी जो कि करीबन 8 के करीब है, जिसमें से सर फहरिस्त IBM है, गूगल है, अमेजोन है, रगीटी है, इस तरह की 3-4 और कंपनीज। आपने क्वांटम कंप्यूटर की फ़ोटोज़ तो कंप्यूटर में देखी होंगी या इंटरनेट पे चलते फिरते देखी होंगी। ये एक शैंडलियर किस्म का बना होता है, जैसे कि घरों में फानूस जिसे हम कहते हैं, एक शैंडलियर बना होता है। वो शैंडलियर बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर नहीं है, वो उसका कूलिंग सिस्टम है, जो उस एक चिप को कूल करने के लिए वो बनाया जाता है। क्योंकि एक मेटल को अपनी क्वांटम स्टेट में यानी कि सुपर स्टेट में जाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसको हम प्रिसाइजली अगर कहें तो 15 मिली केल्विन, जिसको अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो -273 पॉइंट समथिंग, जो कि इस यूनिवर्स में नेचुरली नहीं पाया जाता। हो सकता होगा आउटर स्पेस में, इस दुनिया में इस टाइम ये टेम्परेचर नहीं पाया जाता नेचुरली। इट्स एक्चुअली क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब हम इस बारे में देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने माउराना 1 ये बना के एक्चुअली तीर क्या मार लिया है। अभी तक के बने जो क्वांटम कंप्यूटर थे, उनमें सबसे बड़ा जो इशू था वो स्टेबल नहीं थे। जिस मेटल से वो सेमीकंडक्टर बने थे वो स्टेबल कंडीशंस में नहीं रहते थे, उनमें बहुत सारे बग्स रहते थे। करीबन आज से 100 साल पहले एक साइंटिस्ट था एटोड माउराना, जिसने मैटर की एक स्टेट के बारे में बताया जो कि अंडर सर्टेन कंडीशन और बहुत लो टेम्परेचर में अचीव किया जा सकता था। माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। पिछले 17 साल से वो इस स्टेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे और लकीली 2022 में उन्होंने ना सिर्फ ये स्टेट बनाई बल्कि उससे एग्जैक्टली 1 साल बाद 2023 में उन्होंने इन पार्टिकल्स को कंट्रोल करने की सलाहियत भी हासिल कर ली, जिन्हें हम माउराना फर्मियंस या माउराना पार्टिकल्स कहते हैं। मैं इसकी एनालॉजी आपको इस तरह समझाता हूँ, जो कि प्रीवियस क्वांटम कंप्यूटर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एक मैग्नेट ले लो। मान लो एक मैग्नेट है, उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। It has to be positive and negative charge at the same place. अब इन पार्टिकल्स के अंदर, माउराना पार्टिकल्स के अंदर एक खसूसियत ये है कि इनके एंटी पार्टिकल्स भी इनके अंदर उसी स्टेट में मौजूद होते हैं। तो क्या हुआ कि स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन इनको वही -273 टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। और इससे दरियाफ्त हुआ एक नया सेमीकंडक्टर जिसका नाम रखा गया टोपो कंडक्टर, जो कि ये पार्टिकल्स इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम से मिलके बने हैं। अब ये सारी कहानी सुनाने का क्या मकसद रहा होगा? आपको ये लग रहा होगा कि हमें इसका क्या फ़ायदा, आम इंसान को इससे क्या फ़ायदा? क्या हमारे घर के कंप्यूटर अब तेज़ हो जाएंगे? क्या अब हम कंप्यूटेशन पावर हमारी ज़्यादा हो चुकी है? क्या हम आम जो लैपटॉप यूज़ करते हैं Core i5, Core i7, क्या अब नए किस्म के प्रोसेसर्स आ चुके हैं, उससे हमारी कंप्यूटेशन पावर तेज़ हो जाएगी? तो ये मैं आपको बता दूं कि हाँ, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हमारे डोमेस्टिक लेवल तक आने में भी अभी बहुत टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेजर एक इशू ये आता है कि वेरी लो टेम्परेचर, बट वी आर गेटिंग क्लोज टू दैट। मैं आपको इसकी एनालॉजी इस तरीके से देता हूँ। एक दरख्त है, हम एक दरख्त को उगाते हैं। अब उस दरख्त उगा, उसके ऊपर ऑरेंजेस लगे, दरख्त के ऊपर ऑरेंजेस लगे, दरख्त बड़ा हुआ। अब वो हर ऑरेंज का साइज़ डिफरेंट हो सकता है। कोई ऑरेंज किसी साइज़ का होगा, कोई ऑरेंज किसी साइज़ का होगा, किसी का कलर किसी और तरीके का, कुछ अभी ग्रीन होंगे, कुछ अभी ऑरेंज के कलर के होंगे, कुछ पत्ते अभी छोटे होंगे, कुछ पत्ते मर रहे होंगे। ये सारी वेरिएबल्स जो नेचर के लॉ के वेरिएबल्स हैं, ये हम अभी तक रेप्लिकेट नहीं कर सके थे। पूरी दुनिया के कंप्यूटर इस टाइम एक दरख्त के बीज से लेके उसके फ्रूटिंग तक आने के सारे नेचर के वेरिएबल्स अगर एक कंप्यूटर में डाल दिए जाएं तो वो उसको प्रोसेस करने में उसको कई हज़ार साल लग जाएंगे। लेकिन यही काम अगर हम क्वांटम कंप्यूटर को दें तो ये बहुत एफिशिएंटली और कुछ ही दिनों या कुछ ही पलों में वो उसको कर सकता है। यानी कि नेचर के लॉ को कंप्यूट करने के लिए या इतने वेरिएबल्स के साथ खेलने के लिए ये कंप्यूटर की पावर हमें उस लेवल तक पहुंचा देगी जहां हम नेचर के लॉज को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। अब फ़ायदा ये हुआ कि जब नई कोई दवाई बनती थी आज से पहले, तो हम ह्यूमन ट्रायल्स करते थे या हम रैट ट्रायल्स करते थे। एक रैट को कैंसर करवाते थे हम खुद। अब रैट को कैंसर हुआ, उसके अगेंस्ट हम एंटी कैंसर ड्रग उसको इंजेक्ट करते थे।
अब हम डिफरेंट कंडीशंस में उस ड्रग को टेस्टिंग करते थे। अब हम इसी तरीके का एक रैट कंप्यूटर में रेप्लिकेट कर सकते हैं, हम सिमुलेट कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल फिजियोलॉजी को सिमुलेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी टफ। नेचर को सिमुलेट करना, नेचर बहुत सख्त है, नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर इतने वेरिएबल्स को हम आम कंप्यूटर में डाल दें तो ख़त्म। अब क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स फास्ट इनफ टू प्रोसेस एवरी पॉसिबल वेरिएबल जो वो कंप्यूट कर सकता है। तो हमने ये सारे वेरिएबल हमारे उस कंप्यूटर को दिए और हमने कंप्यूटर के अंदर एक सिमुलेशन में रैट बना लिया। अब हम उसके अंदर कोई भी ड्रग इंजेक्ट करके हम देख सकते हैं कि ये ड्रग ने इस रैट के ऊपर काम किया 2 दिनों में, 2 घंटों में। इस तरीके से ड्रग डिस्कवरी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरीके से इमेजिन करें एक बैटरी है जिसको एक दफ़ा चार्ज किया और उसके बाद कभी चार्ज करने की ज़रूरत भी ना पड़ी। ये कैसे हो सकता है? एक बैटरी की एफिशिएंसी डे बाय डे कम होती जाती है। कुछ साइकिल्स होते हैं ना उसके, वो 50 साइकिल या 60 साइकिल 200 साइकिल के बाद उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप डाउन हो जाती है। हम बैटरी की कंडीशन और उसके अंदर मेटल को रेप्लिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर में, और फिर हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेटल इतनी देर के बाद डिग्रेड हो रही है, इतनी देर के बाद ये ख़राब हो रही है। डिफरेंट मेटल्स को और डिफरेंट मेटल के कॉम्बिनेशंस को हम उस कंप्यूटर में सिमुलेट करके हम शायद ऐसी बैटरी भी बना सकते हैं जो बैटरी कभी ख़त्म ही ना हो, हम हमेशा उसी बैटरी पे ही काम करते रहें। ये अब पॉसिबल है। आपने पायलट की ट्रेनिंग के बारे में तो सुना होगा। जब भी न्यू पायलट्स बनते हैं उनको एक सिमुलेशन के अंदर रखा जाता है। वो एक कॉकपिट बना होता है, उसके अंदर वो बैठते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ और फ्लाइट लैंडिंग के बारे में वो सीखते हैं। उसके अंदर आगे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वो किसी तरीके से वो उसको जहाज़ को चलाना सीखते हैं, लैंडिंग करना सीखते हैं और टेक ऑफ करना सीखते हैं। थिंक अबाउट इट, वो सिर्फ कुछ वेरिएबल्स को देख रहे होते हैं जिसमें विंड, टेम्परेचर और स्टॉर्म, इस तरह के कुछ 3-4 वेरिएबल्स को वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं और उसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इस लेवल तक सिमुलेशन कर सकते हैं कि जिस जहाज़ में वो बैठे हैं कि उस जहाज़ के अंदर कितना जंग लग चुका हुआ है, वहाँ से लेके हम पॉसिबली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जिस वेदर के अंदर जा रहा है जहाज़, यहाँ पे बिजली भी गिर सकती है। जबकि हम अभी तक हमारे कंप्यूटर इसके कैपेबल नहीं है कि वो इतनी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकें, तो हमारे पायलट ज़्यादा बेहतर तरीके से उस सिमुलेशन में काम कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट, हम इस कंप्यूटर को पिछले 100 साल का वेदर का डाटा देते हैं और वो इसके वेरिएबल्स को कंप्यूट करना शुरू करता है। कुछ ही पलों में वो हमें ये बता सकता है कि आने वाले 100 सालों तक आपका वेदर किस तरह का रहेगा, कहाँ कहाँ बिजली गिर सकती है, कहाँ पॉसिबली आपकी हवा तेज़ होगी, जो कि अभी हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। ही कैन मेक वेरी प्रिसाइज प्रेडिक्शंस। हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो कि 1 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक ट्रांजिस्टर्स अपने प्रोसेसर के अंदर रखते हैं, उसके अगेंस्ट अगर हम सिर्फ 20 क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर के हम एक चिप के अंदर एंटर कर देते हैं, तो वो 10 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर हमें एक लम्हे में दे सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे स्ट्रेच करते हैं। इन्हीं क्यूबिट्स की तादाद अगर हम 300 कर दें तो थिंक अबाउट इट, हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उससे ज़्यादा आंसर्स ये एक लम्हे में हमें दे सकता है। थिंक अबाउट दिस कंप्यूटेशनल पावर दे हैव, एंड नाउ द माइक्रोसॉफ्ट हैज़ द कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट 1 मिलियन क्यूबिट्स इन 1 सिंगल चिप। यार सोच के देखें कि ये कंप्यूटेशनल पावर किस लेवल पे जा सकती है। अगर 300 क्यूबिट्स ये काम कर सकते हैं तो 1 मिलियन, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आपका बैंक का डाटा अब सेफ नहीं रहा। किसी भी कोड को या इंक्रिप्शन को हमें बनाते बहुत सा टाइम गुजर चुका। लेट मी टॉक अबाउट इट। आज से करीबन कोई 10 साल पहले या कुछ साल पहले हम जब किसी भी पासवर्ड को हैक किया करते थे ना, तो उसमें एक ब्रूट फोर्स लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया करते थे जिसके अंदर पॉसिबली हर वर्ड एंटर किया जाता था, जैसे कि 1 2 3 के हर पॉसिबल सेट्स, ABC के हर पॉसिबल सेट्स, सिंबल्स के हर पॉसिबल सेट्स। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी फाइल टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती थी। वो हम कंप्यूटर को देते थे और एक पासवर्ड को हम कहते थे इसको क्रैक करो। अब कंप्यूटर जो है वो 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 वो सारे वेरिएबल्स को उस पासवर्ड की जगह लगा के देखता था, तो जो लग गया वो हमें मिल गया। बट इसमें हमारे 4 से 5 दिन, 6 दिन, महीना, साल गुजर सकता था, और लोगों के गुजरे हुए हैं
कुछ महीने भी चलता था ये प्रोसेस। इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग वो जो 1 मिलियन 1 बिलियन है, वो इसके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है। एक पासवर्ड को तोड़ना 1 सेकंड का काम है। एक इनक्रिप्टेड डाटा को डीक्रिप्ट करना 1 सेकंड का काम है। थिंक अबाउट दिस, ये इतनी पावरफुल चीज़ हमें कहाँ तक लेके जा सकती है। अब ये मामला हमारा बैंकिंग सिस्टम से निकल के नेशनल सिक्योरिटी की तरफ आ चुका है। थिंक अबाउट इट कि इस रेस में सिर्फ 2 मुल्क हैं आमने सामने, अमेरिका और रशिया नहीं, वो चाइना है। इस दौड़ में सिर्फ 2 मुल्क हैं जो आमने सामने हैं, अमेरिका और चाइना। इन दोनों के पास ह्यूज फंडिंग है फॉर द नेम ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग्स। अब अमेरिका लीड तो ले गया, मैरिजुआना 1 माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया उसको लेके अमेरिका लीड तो ले गया, लेकिन अगर फंडिंग की बात की जाए तो चाइना की फंडिंग और अमेरिका की फंडिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। चाइना की फंडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक रिवील ना हो सका कि चाइना क्वांटम कंप्यूटिंग में कहाँ तक पहुँच चुका है। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हम उसके बारे में बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।